हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस न्यू ईयर क्लासेस में। अभी तक आपने जो पढ़ा आपको समझ में आया होगा। जैसे अगर बात करते हैं भारत में पहला अरब आक्रमण, फिर आपने देखा किस प्रकार से तुर्की आक्रमण होता है, और उसके बाद आपने देखा दिल्ली में किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी स्थापित की जाती है। तो गुलाम डायनेस्टी में आपको इतना याद रखना है कि इसका जो जैसे गयासुद्दीन, अगर बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या काम किए गए वो याद रखना है। इसने राजधानी कहाँ पर रखी ये याद रखना है। उसके बाद आपने देखा इल्तुतमिश के द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए वो याद रखना है। जैसे सुल्तानगढ़ी हुई, ये पहला किला था, पहला मकबरा था, तो इसको फादर ऑफ टॉम के नाम से जाना जाता है इल्तुतमिश के द्वारा जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण करवाया गया। इस तरीके से इल्तुतमिश बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सिक्के चला ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तांबे का जीतल इस तरीके से, और चांदी का टका जो थे शुद्ध फारसी सिक्के थे, ये याद रखना है। इसके बाद आपने देखा रजिया सुल्ताना के बाद आप देखना है बलबन। ये 3-4 शासक हुए, इनको मुख्य रूप से आपको याद रखना है। बलबन किस तरीके से फारसी परंपराओं को इंडिया में लागू करता है, जैसे नवरोज त्योहार हो वो आपने देखा, और किस तरीके से सिजदा और पैबोस परंपरा लेकर आता है। तो सिजदा मतलब अब झुककर, पैबोस मतलब उस राजा के पैरों को चूमकर सलाम करना था, ये आपने देखा। उसके बाद आपने देखा इसके द्वारा रक्त यानी कि जो रक्त लोहे नीति अपनाई। इसका मतलब ये था अगर कोई विद्रोह करता है या फिर उस विद्रोह को नहीं दबा पाता है तो क्या करते थे, उसका सर कलम करवा देता था और अपने दरबार पर लटका देता था। इससे कि जो आगे जो विद्रोह करने की सोच भी रहे हैं ना, तो उनके मन में भय उत्पन्न हो जाए बलबन के खिलाफ। इस तरीके से किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी मतलब विद्रोह नहीं करे, मतलब इस तरीके से उसने भय पैदा किया जनता में। और इसने क्या किया, इसने अपने आप को मैं ही भगवान हूँ जैसा देवी सिद्धांत दिया और राजतत्व सिद्धांत दिए, ये आपको याद रखने हैं। इसके द्वारा जो जो काम किए गए वो याद रखना है। जैसे दीवाने अर्ज यानी कि सैन्य विभाग अलग से बनाया। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें याद रखनी। मैंने पूरा डिटेल में बताया, लेकिन यहाँ पर रिवीजन जिससे कि आपको आगे क्या पढ़ रहे हैं उसकी लिंक आपके साथ मतलब लिंक हो जाए टॉपिक, इसीलिए कि अब इसमें आपको याद रखना है कैकुआबाद आता है। एक कैकुआबाद जो था लगभग 2 या 3 साल शासन करता है। उसके बाद इसका क्या होता है, आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। पैरालाइज मतलब बोल सकते हैं लकवा मार जाता है। लकवा मारने पर क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। ऐसा भी मतलब खत्म होने के बाद क्या होता है, इसका 3 वर्षीय पुत्र जो रहता है सैमुद्दीन कैमूर, जो कि दिल्ली सल्तनत का यानी कि गुलाम डायनेस्टी का, स्लेव डायनेस्टी का अंतिम जो शासक है वो है सैमुद्दीन कैमूर। अब इसका फायदा कौन उठाता है, यानी कि जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी मौका देखकर चौका मारता है। तो ये क्या करता है, उसको हटाकर खुद एक नई डायनेस्टी की स्थापना करता है जिसको बोलते हैं खिलजी डायनेस्टी। तो जलालुद्दीन खिलजी एक्चुअल में खिलजी जो है बोलते हैं कि तुर्क जो इंडिया में प्रवेश करते हैं, लगभग 64 जो जाति थी तुर्कों की वो इंडिया में आती हैं और ये अफगान वाले एरिया में रहती है। उसके बाद ये जो है जैसे ऐबक है, तो ऐबक क्या था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो गुलाम वंश उसने चलाया। ये बैठकर देखते हैं कि किस तरीके से शासन किया जा रहा है। जब तक योग्य शासक हैं तब तक तो ये बिल्कुल शांत रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। लेकिन जैसे इन्हें देखा कि 3 वर्षीय पुत्र है, यानी कि 3 वर्षीय जो सैफुद्दीन कैमूर से, ये क्या शासन चलाएगा, तो उसको पद से हटाकर एक नया ही वंश स्थापित कर देते हैं जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी, यानी खिलजी वंश बोल सकते हैं इसको। तो किसने स्थापित किया, जलालुद्दीन खिलजी ने। इसको खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो जलालुद्दीन खिलजी का मानना था कि अगर किसी भी उस पर शासन करना है तो अपन इस तरीके से नहीं कि किसी खलीफा से वो साइन करवाना है, हस्ताक्षर करवाना है, इस तरीके का इसके मन में ये नहीं था। इसका विचार था कि अगर शासन करना है, कोई भी वंश स्थापित करना है तो खुद के बल पर यानी कि शक्ति के बल पर ही स्थापित करना है। तो इसको खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए चलते हैं पॉइंट पर। तो आपको याद रखना है खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक ये शासन करेंगे। इसके बाद इसकी राजधानी देखना है, तो राजधानी क्या, क्लोखोरी पूछा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक है, इसकी राजधानी क्या थी, तो क्लोखोरी इसकी राजधानी है, दिल्ली के पास ही, आपको याद रखना है। उल्गू खां के समय पर क्या था, जो उल्गू खां किसको बोला गया, बलबन को। नसीरुद्दीन महमूद जो टोपी सीकर अपने जीवन का निर्वाह करता था और जो बाइबल वो कुरान थी उसकी प्रतिलिपियां बांटा करता था। तो
इसने इसको उल्गू खां की उपाधि दी थी बलबन को। तो इसके समय पर क्या था, मंगोल आ गए। मंगोल जो थे, जैसे अपने मंगोल जो मंगोलिया वाले एरिया से आते हैं, तो ये क्या कर रहे थे, मतलब ज़्यादा आतंक ना करें या ज़्यादा विद्रोह ना करें, इसके लिए इसने क्या किया, मंगोलों को दिल्ली के पास मंगोलपुरी नामक एक कॉलोनी बना दी उनकी, वहाँ पर रहने दिया था। तो क्या होता है, जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा वंश स्थापित किया जाता है, यानी खिलजी डायनेस्टी आती है, तो क्या होता है, मंगोल यहाँ पर क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। किसके नेतृत्व में, इनका मंगोलों का जो लीडर है वो अब्दुल्ला खां है। तो ये क्या, जो जलालुद्दीन खिलजी है, इनके इस आक्रमण को मतलब समाप्त कर देते हैं, विजय हासिल कर लेते हैं और मंगोलों को क्या करते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। इस तरीके से याद रखना है। तो सिंपल सा पूछा जाएगा, किसके समय पर मंगोल इंडिया में बस गए थे, तो आपको याद रखना बलबन के टाइम पर। कहाँ पर, मंगोलपुरी। आज भी ये मंगोलपुरी दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये अब बात करते हैं इसकी हत्या, मतलब अभी इसमें एक चीज़ और देखना है आपको, रणथंभौर के पास है, रणथंभौर में झाइन का किला। तो ये जलालुद्दीन खिलजी क्या है, रणथंभौर में झाइन का किला है, उस पर अधिकार करना चाह रहा था, लेकिन क्या होता है, ये अधिकार करने में असफल हो जाता है। यहाँ पर हमीरदेव चौहान शासन कर रहे होते, तो हमीरदेव चौहान से इनको पराजय हासिल होती है। उसमें जब ये इसको नहीं जीत पाते हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि ये झाइन का किला तो हमारे एक सैनिक के बल के बराबर भी नहीं है। मतलब जब कुछ ना हाथ में लगे तो कह दिया जाता है, मतलब कि अंगूर खट्टे हैं। जैसे आपने कहावत सुनी होगी लोमड़ी के लिए, तो वो लोमड़ी क्या करती है, जो ग्रेप्स है, तो वो कहती है ये अंगूर बहुत खट्टे हैं, इसीलिए मैंने नहीं खाए। तो ये जब झाइन के किले को नहीं जीत पाते हैं, तो ये कहानी एक लाइन कहते हैं कि झाइन का किला तो हमारे एक सैनिक के बल के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि झाइन के किला कहाँ पर है, तो रणथंभौर। किसने जीत लिया था, तो हमीरदेव ने जीता था, ठीक है। किसको पराजित किया था, तो जलालुद्दीन, आपको याद रखना है, खिलजी, ठीक है। अब ये भाई साहब भी किसी की हत्या कर ये शासन करें, कब तक शासन करेंगे, ये भी तो है, क्योंकि तुम दूसरे को पराजित करके आए हो, तो तुम्हें भी कोई पराजित करने के लिए आएगा, कोई तुम्हें डिफीट करने के लिए आएगा। तो वही होता है। इसकी हत्या इसके भतीजे जलालुद्दीन खिलजी ने गंगा के तट पर, ये कड़ामानिक महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी कड़ामानिक जगह का नाम याद रखना है, कड़ामानिक नामक स्थान पर की। तो सिंपल सा क्वेश्चन याद रखना है कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किसको याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी को किसने मारा, अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर। कहाँ पर, कड़ामानिक स्थान पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन, कि पहले तो इसकी राजधानी याद रखनी है। क्या याद रखनी है, किलोखोरी। कहाँ पर इसकी हत्या की गई, तो ये आपको याद रखना है, कड़ामानिक। जैसे आपने पद्मावत जो मूवी आई थी ना, उसमें पूरा दिखाया गया है, तो आप उसको देखा हो तो आप समझ सकते हो, पूरी अलाउद्दीन खिलजी की कहानी यहीं से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। 1296 से 1316 तक ये मतलब शासन करेंगे, रूलर करेंगे। बचपन का नाम याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी बचपन का नाम अली गुरसप या अली गुरसप याद रखना है। राज्याभिषेक इन्होंने कहाँ पे करवाया, जो बलबन था, बलबन के लाल महल दिल्ली में ये अपना राज्याभिषेक करवाते। क्वेश्चन पूछा गया कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, इनके द्वारा कहाँ पर राज्याभिषेक करवाया गया, तो याद रखना है कहाँ पर, बलबन के लाल महल में। ये भी पूछ लिया जाए कि लाल महल किसके द्वारा बनवाया गया था, तो बलबन के द्वारा बनवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। वहीं इसका एक सपना था विश्व विजयी बनने का। जैसे आपने देखा यूनान शासक यानी कि सिकंदर जो था, सिकंदर आया था इंडिया में, तो उस टाइम पर उसका एक ही सपना था, पूरे विश्व पर विजय हासिल करना। तो ये आपको याद रखना है, इसका भी सपना था पूरे विश्व विजयी बनने का। इसने अपने आप को ही एक उपाधि दी थी, सिकंदर-ए-शाहानी। इसने इसको मतलब सिकंदर द्वितीय और सिकंदर-ए-शाहानी की इसने अपने आप को खुद से उपाधि दी थी। तो याद रखना, सिकंदर-ए-शाहानी किसे बोला जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है। इसने खुद अपने आप से उपाधि धारण की थी, ये याद रखना है। अब ये क्या कर रहा है, ये तो विश्व विजयी बनने का सपना देख रहा है, लेकिन दिल्ली का एक कोतवाल था, बोल सकते हैं अला उल मुल्क। तो दिल्ली में जो कोतवाल था अला उल मुल्क, उसने कहा कि भैया पहले आपको क्या करना है, विश्व विजय तो छोड़ो पहले, लेकिन आपको पहले इंडिया जहाँ पर रह रहे हो उसके आसपास के क्षेत्रों को तो जीतो। यानी कि भारत विजय पहले करो, भारत के जितने भी एरिया है, जितने भी प्रांत हैं, उन पर आपको विजय हासिल करनी होगी। उसके बाद दूसरे देशों पर विजय के लिए बढ़ो, ठीक है।
तो ये याद रखना है कि किसने इसको भारत यानी कि किसकी सलाह पर इसे भारत क्षेत्रों पर विजय के लिए कहा गया। तो याद रखना है कोतवाल थे, दिल्ली के कोतवाल यानी कि अला उल मुल्क। तो अला उल मुल्क के कहने पर कहा था उनने कि आपको पहले इंडिया वाले प्रांतों पर विजय हासिल करनी है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो ये सलाहकार भी पूछ सकता है, ठीक है। ये तो सब पूछे गए हैं कि मतलब किसको मारकर ये शासन किया। तो इसने अपने ही चाचा को मार दिया था, क्या नाम था, तो याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। गाली गुरशप इसके बचपन का नाम है, ठीक है। और इसने अपना शासन कहाँ पर, तो बलबन के लाल महल में इसने अपना राजस्व करवाया। तो ये यहाँ तक स्टोरी आपकी क्लियर होगी, मैं उम्मीद कर सकती हूँ। इसके आगे इसके दौरान कौन कौन से विजय अभियान चलाए गए, यानी कि याद रखना है आपको अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी काम करवाया इसने, काफ़ी कुछ इससे पूछा जाता है पेपर में। तो इसको पूरा विस्तार से ही पढ़ेंगे, क्योंकि हवा में नहीं उड़ाना है, क्योंकि हर चीज़ को सिस्टमेटिक समझते जाना है और पढ़ते जाना है, क्योंकि कहीं से भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मिडेवल इंडिया और मॉडर्न हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी क्वेश्चन कवर करवाती है आपके पेपर में। तो इसको बिल्कुल शिद्दत के साथ, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, तभी थोड़ा पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो आप 1 या 2 सब्सक्राइब तो पर डे हमारे बढ़वाइए। क्या आपके इतने भी फ्रेंड नहीं हैं कि आप अपने दोस्तों, तो 2 या 3 तो हर किसी के दोस्त रहते हैं, तो अपने दोस्तों को बताइए जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही